ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसी हो सब? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। सो गाइस, ये हमारा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ओह माय गॉड, यहाँ पे तो अब हमारी रानी जी क्या बोलो, वो तो अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। और क्यों नहीं खुश होती भाई, उसे अपने लाइफ पार्टनर अपने प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला और इंसान जो हमेशा के लिए उसे मिल जाओगे दे, इसलिए वो सच में बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो तो बयां भी नहीं कर सकती यार। और खुशी खुशी सुबह होते ही अपनी जान के साथ प्यार से आराम से ब्रेकफास्ट भी करती और फिर उसे बता दी कि शाम तक तैयार हो जाना, मैं आ जाऊंगी तुम्हें लेने और हम लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे। जिस पे प्रुषा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अभी खुशी खुशी ऑफिस के लिए निकाल जाती। और चाँद को तो ऑफिस तो आती खुशी खुशी, बट ऑफिस आने के बाद जैसे उसे नीतिका के बारे में पता चलती, जब नीतिका से उसकी बात नहीं हो पा रही थी, घर पे भी कॉल किया पर घर पे भी कोई भी फोन अटेंड नहीं कर रही थी, जिस कारण उसे कुछ ज़्यादा ही टेंशन होने लगती। और उसके बाद अचानक ऐसे सोचती कि अरे यार, मैं भी ना, अरे हो सकती है कि फैमिली मिलकर नया साल की खुशी मना रहा है यार, मैं भी ना, तो ऐसे ही सोचती और फिर एकदम से कामों में बिजी हो जाती। और चांस को तो उसकी आइडिया है कि दोपहर होने के पहले, लंच के पहले अपनी सारी फाइल्स वगैरह ऐसे दखल कर सकती है, प्रेजेंट कर सकती है। पर ऐसा तो भाई बिल्कुल नहीं हो पाता क्योंकि वो पहले लेट ऑफिस में आई थी, ऊपर से कुछ दिनों से फैमिली इशू थी, इसलिए तो ऑफिस बिल्कुल नहीं आ पाया, इसलिए और ज़्यादा लेट हो जाती। और अब तो लंच के बाद उसे टाइम मिलती तो इधर उसे वेट भी करना पड़ता, लेकिन अब तो वो थोड़ा और भी कंफ्यूज थी कि यार पता नहीं उस आदमी के समय आज हो पाएगी कि नहीं। एक तो नया साल के पहले दिन है, ऊपर से फिर यार, और वैसे भी अगर हो भी जाए फिर मेरे पास तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ऊपर से रुषा को पहले ही पता होती कि हम पहुंच जाएंगे, फिर मैं क्या करूं, कैसे संभालूं? अगर टाइम पे घर पे नहीं जा पाई फिर तो मेरी जान की दिल ही टूट जाएगी, वो भी पहले दिन। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। और फिर सोचती कि यार, अगर अपनी जान की दिल रखो फिर मेरी यहाँ के काम कौन संभालेगी? शिट, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ फंस गई? और उसका डेट यहाँ पे थी क्यों? शिट, नहीं, ऐसे सोचने की कोई फायदा नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पर मैं क्या करूँ? हाँ, आइडिया। तो ऐसे ही सोचती और फिर किसी को ना ऐसे टेक्स्ट कर देती और फिर वेट करने लग जाती। और उसके बाद पता नहीं हमारे रानी जी की नया साल के पहले दिन की गुड लक थी, यहाँ पर बैड लक, मतलब दिन बजने से पहले वहाँ पे सारे लोग पकड़ा और साथ सब भी आ जाती। वाव, मतलब क्या बात है। और उसके बाद वहाँ की ऐसे सब कुछ स्टार्ट हो जाती। पुरानी अपनी पास जो भी फाइल्स थी, मतलब जितनी सारी प्रूफ थी, जितनी सारी सबूत थी अपनी क्लाइंट को लेकर, वो सारी की सारी उनके सामने रख दी थी। और अपने क्लाइंट को लेकर जो भी बात वगैरह करना था वो भी कंप्लीट कर ली थी। और चांस को तो आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी रानी जी वो किस तरह की वकील थी। वो सच को सच और झूठ को झूठ साबित करना उसके काम था। और अपने जो क्लाइंट थी वो आदमी भी सही थी, अच्छी थी, और इसलिए उसकी केस वो खुद लड़ रही थी। और सारी बात वगैरह और सबूत वगैरह देख के अब सब भी सोच समझ के अपनी राय सुना दी थी। अपने क्लाइंट की जो केस थी वो हमेशा के लिए डिसमिस हो जाती, खत्म हो जाती।
वो छुट जाती। आगे उसे कुछ पैसा भरना पड़ता, कुछ पैसा नुकसान होता, लेकिन फिर भी भाई पुलिस से और जेल से हमेशा के लिए छुटकारा तो मिल जाती। वही काम का खैर सबके पास सुनते वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती, बहुत ज्यादा, क्योंकि नया साल के पहले दिन में हमारे रानी जी अपनी केस में कामयाब हो चुकी थी। मतलब अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों लाइफ में हमारी रानी जी कामयाब हो चुकी थी। ऊपर से नया नया शादी, वाह क्या बात है। इसलिए तो अब उसने मतलब सब कुछ मिलाकर कुछ ज्यादा ही खुश थी, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी। इतने में वहाँ पे उसकी असिस्टेंट भी आ जाती और उसे लगती कि शायद अपने मैम को कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत हो गया, इसलिए वो घबराते हुए फौरन भाग के आती और आते ही उसके पास खड़ी हो जाती, मतलब उसके सामने खड़ी हो जाती कि नमस्ते मैम, क्या हुआ, अचानक बुलाया, कोई प्रॉब्लम है क्या, बताइए हुआ क्या है, और अगर कुछ हुआ है तो अब क्यों बता रही है, आपको पहले बताना चाहिए था ना, मेरी सारी ठिकने में कहती नो नो ऑल गुड। और तुम बताओ घर पे सब ठीक थे है ना, और तुम्हारी मम्मा उनकी तबीयत अब कैसी है? तो कहती यस मैम सब ठीक है और वहाँ भी पहले से बेटर। तो कहते ठीक है, लो अब ये पकड़ो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए अभी जाना होगा इसी वक्त, इसलिए जल्दबाजी में तुम्हें बुलाना पड़ा, इसलिए आई एम सो सॉरी, अभी बाकी काम तुम्हें संभालना होगा। तो ऐसे बोल के उसके हाथों में सारी फाइल्स वगैरह ऐसे थमा दी थी, साथ साथ कुछ पैसा भी दी थी, क्योंकि उसे अपने असिस्टेंट के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता था, और उसने काफ़ी दिनों से काम पे भी नहीं आया था क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी, काफ़ी ज़्यादा पैसा वगैरह लग रहा था, इसलिए वो उसे कुछ पैसा थमा दी थी, जबकि वह मना करती पर फिर भी मैंने कहा है सुनते तो ज़बरदस्ती दे दी थी कि रख लो कम पे आएगी। और हाँ सब समझ तो गई ना? तो कहती यस मैम समझ गई, एंड डोंट वरी, अब रिलैक्स होके जाइए और आराम से अपनी काम निपटाइए, जब मैं आ ही गया तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ऐसे बोलती रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, और चाँच को तो उस पर रानी की पूरी भरोसा थी, इसलिए अब वो भी खुशी खुशी बाय करती और वहाँ से फ़ौरन निकाल जाती। वो ड्राइव करी होती है और ड्राइव करते हुए वो फिर से अपने फ़ोन निकालती, तो भाई इस बार भी उसके फ़ोनों पे काफ़ी सारी कॉल्स आ चुकी थी, पर इस बार भी उसने एक भी कॉल अटेंड नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके ध्यान ही नहीं गई थी, ऑफिस में थी, और ऑफिस में इतनी सारा काम था, इतनी ज़्यादा बिजी था, इतनी ज़्यादा बिजी था कि बिजी के कारण उसने तो अपने फ़ोन ऐसे साइलेंट पे कर रखा था, इस कारण तो उसके दिन और भी नहीं जाती। पर जब आप उसने खुद से कल पैक कर दी, पर अब तो भाई कोई भी कल ऐड नहीं करती, जिस कारण उसे गुस्सा आ जाती कि यार ये वो कौन सकती है जो मुझे इस तरह परेशान कर रहा है, क्या कोई जानबूझ के कर रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है यार, कुछ नहीं पता, पता नहीं मुझे क्या करनी चाहिए क्या नहीं। ओह अब तो यार सोच के मेरी सार फटी जा रहा है। तो वो ऐसे फली रही थी और इतने में अचानक उसके ध्यान आने वाला रूशा की उस प्यारे से टैक्स पे चले जाती, रानी खुश हो जाती कि वाह मैं तो भेजी थी इसलिए ना कॉल कर पाया और नहीं टैक्स, फिर क्या बात है, मेरी जान ने मुझे टैक्स भी की, मिस भी की और फ्लाइट किस भी, वाह। तो मतलब उसने कॉल नहीं किया पर 2 से 3 टेक्स्ट जरूर किया था कि वो मेरा मतलब कि क्या आपके काम आराम से हो तो गया ना, फिर क्या मैं तैयार हो जाऊँ, और अगर नहीं हो पाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आराम से काम निपटाइए, हम कहीं बाद में घूमने जाएंगे, रिलैक्स ओके, और लंच कर लेना और अपना ध्यान भी रखना, ओके लव यू। तो मतलब वहाँ पे एक किस वाली इमोजी भी थी, पुरानी वो देख के तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराता, बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती। और उसके बाद अभी अपने फ़ोन के ऊपर उसने जो इमोजी भेजी थी ना, वहाँ पे एक करके किस करती कि
अरे मेरी जान, ऐसे कैसे अपनी बीवी का सर के लाज कर लूं? ओके, थोड़ा लट ही गई, पर फिर भी लांच तो मैं तुम्हारी सब और पारी करूंगी। बड़े लांच कर लो। क्या तो ऐसे रही है जैसे मुझे नहीं पता। अरे अब तक तो हमने दिल का लांच नहीं किया ना, फिर भी भाई मुझे समझा रहे। चलो, मैं तो अब कोई आंसर नहीं दूंगी, देखती हूँ कि अब करती क्या हो। तो ऐसे बोल के मुस्कुरा दी और फिर फ़ोन को अपने जेब में डाल देती। और वो अभी भी ड्राइव करी होती है। फिर अचानक इसकी नज़र फिर से फ्लावर शॉप में जाती, फिर गाड़ी रुकती, वहाँ से कुछ लेती और फिर से ड्राइव करते हुए वो थोड़ी देर में घर आ जाती। फिर अब दोबारा आके वो बहुत ही धीरे से आराम से गाड़ी पार्क करती ताकि कोई भी आवाज़ ना आए। और फिर धीरे से गाड़ी से उतार के वो ऐसे घर के पास आते और मतलब डोर पे नॉक भी नहीं करती और नहीं वो डोरबेल बजाती। अपनी पहुँच जो की थी ना, वहीं से वो बहुत ही धीरे से डोर ओपन करती, मान लो एकदम चिरो की तरह। और चार्ज को तो उसकी तो ऐसा वैसा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, वो बस दिखना चाह रही थी, जानना चाह रही थी कि क्या रुषा हमें लेके, हमारी नया लाइफ को लेके क्या सच में एक्साइटेड है या फिर कुछ और। उसे बस यही जानना था, अपनी आंखों से यही देखना था, दैट्स इट। इसलिए वो इतना कुछ कर रही थी, मतलब एक चिरो की तरह आराम से बहुत ही सावधानी से अंदर आती और फिर धीरे धीरे अपने बेडरूम की डोर ओपन करती। फिर वो जो देखती है ना भाई, वो तो एकदम से शॉक्ड कि फिर फिर क्या है, क्योंकि हमारी रोशा वो तो जस्ट परी लग रही थी, परी और फिर लाल परी। मतलब वो भी तो रानी से कुछ काम एक्साइटेड नहीं थी भाई, अपनी लाइफ को लेके, अपनी ना जिंदगी को लेके और खास करके अपने प्यार को लेके, अपना इश्क को लेके वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा चीज़ कर। उसे तो अब सब्र नहीं हो रहा था, वेट नहीं हो रहा था, इसलिए वो पहले पहले ही अच्छे से तैयार हो जाती। वहाँ की उसने पूछा तो जरूर था कि आपकी काम आराम से कंप्लीट हो गई ना, फिर क्या मैं तैयार हो जाऊँ? पर रानी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था, कोई रेस्पॉन्स नहीं क्या था। पर फिर भी भाई वो गाय बैठने वाली थी, वो तो उसके जवाब आने से पहले ऐसे बन ढंग के तैयार हो जाती है ना, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होके कि कोई ना जवाब नहीं दी तो क्या हुआ, जब बोला तब तो पक्का आएगी ना, ये मुझे यकीन है। इसलिए वो मनो बिना सोचे बस ऐसे तैयार हो जाती और फिर कहती कि लो अब तो सारी कम हो ही गया। फिर क्यों छोड़ती, ये भी फ्री लेती है ना, और नहीं तो तुझे लगेगी कि नया नया शादी हुई है। बिल्कुल नहीं, तुझे तो सबसे पहले लगाना चाहिए था। पर शिट, कोई ना अभी लगा लेती है। तो वो खुद ही खुद से बात करी होती है ना मिरर के सामने जाके, वो ऐसे और ज़्यादा मिरर के पास आ जाती है और वैसे अपनी मांग में वो सिंदूर भरने लगती। इधर रानी सब कुछ दिख रही होती है और खुश भी हो रही थी कि वाह, अरे यार मेरी जान तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है, मैं एक गलत थी जो ऐसा सोचा छी। और फिर एकदम से चिल्ला देती कि ओह नो, अरे तो मेरी काम है ना, तो मुझे करने दो प्लीज। तो वो ऐसे बोल के एकदम से ऋषि के करीब आने लगती। पूरी तो रूशा ओह माय गॉड, वो तो डर जाती और घबरा जाती क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि यह कौन है या फिर रानी यहाँ पे कब के आई है, मतलब उसे कुछ नहीं पता था। इसलिए तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता और डर के मारे वो जैसे पीछे होने लगती है ना भाई, तो वो तो गिरने वाली होती। पर इससे पहले रानी फौरन उसके हाथों को ऐसे होल्ड कर लेती। तो रूशा जब रानी को देखती है ना, फिर वो थोड़ा गहरी सांसें लेती और फिर दूसरी हाथों से उसके हाथों को ऐसे कस के थाम लेती क्योंकि वो सच में गिरने वाली होती है। रानी समझ जाती, फिर
उसे खिस के खाली करती और खुद उसके पास आ जाती कि पागल हो, अभी गिर जाती। रूषा कहती हाँ तो डरा जो दिया, ऐसी कौन करती है? हाँ, खुद के घर पे चिरो की तारा आना, अभी अभी मेरे हार्ट फेल हो जाते, सांसें रुक। तो ऐसे बली रहती तो इतने में इसके होठों पे उंगलियां रख दी थी। ऐसे कैसे सांसें रुक जाती अभी मेरे होते हुए? पागल, ऐसे में थोड़ी होने दी थी। अरे मेरी जान, हक पे मेरी भी जान बसती है, समझी? तो वो ऐसे बोल के ना ऋषि की तरफ बहुत प्यार से देखने लग जाती, मुस्कुराती और फिर उसके बालों को ऐसे धीरे से साइड पे करती। फिर उसकी बहुत ज़्यादा पास आ जाती, एकदम उसके कानों के पास खिंचाने मन। मेरे दिल की शहजादी, मेरी चिगार का टोटा, उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं प्यार कैसे करूं तुम्हारी इस खूबसूरती की। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रही हो। बस ये समझ लो कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी नज़र में इस दुनिया के सबसे बेस्ट, सबसे हसीन, सबसे ज़्यादा और सबसे प्यारा, you are looking so hot, just beautiful मेरी जान, just beautiful। तो क्या बोलो, उन्होंने इस तरह मतलब एकदम उसके नेक की करीब, कानों के पास, ऊपर से उसकी वो गरम गरम सांसें, ऋषि की तो हार्ट बीट फिर से फास्ट आने लगती कि हाँ, जिस पर अपनी फौरन ऋषि के लिप्स के करीब अपनी लिप्स लेके जाती और बहुत ज़्यादा पास आ जाती। ऑलमोस्ट टच हो ही रही थी पर टच नहीं करती कि अब जैसा खूबसूरत दूसरी कभी कोई हो ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। जिस पर रोशा उसके बातों से, उसकी हरकतों से और उसे इस तरह से बात करे देना, उसकी गरम गरम सांसें, रोशा तो फौरन अपने आंखें बंद कर लेती क्योंकि उसे लगती कि चादरा ने उसे किस करने वाली है। पर वो गलत थी। प्रनिया सब उसे कुछ नहीं करती, वो तो बस उसके करीब आती और उसे टाइटली कर लेती कि वाह, मैं मेरी जान के लिए कुछ लाई हूँ। जिस पे हमारी रोशा जी वो तो दिखी बकरी थोड़ा सा नाराज हो जाती कि क्या फिर से, अरे कितनी दफा बोला कि मेरे लिए कुछ भी मत लाया कीजिए, फिर भी अब कुछ भी सुनती क्यों नहीं है? हाँ, पता नहीं मैं अब क्या करूँ तो क्या करूँ। तो ऐसा बोलकर गुस्से में अपने कुल में हाथ बन के खड़ी हो जाती। की तो वो कुल, अरे बेगम साहिबा, मैं जो लाई हूँ ना वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है और तुम्हें पसंद भी बहुत आएगी कसम से। और पहले इधर तो आओ। तो रनी ऐसे बोलकर ऋषि को बहुत प्यार से एकदम मिरर के सामने आके खड़ी करती। उसके बाद खुद भी उसके पीछे आके खड़ी हो जाती और फिर चुपके से वो कुछ उठाती और धीरे से और बहुत से उसके बालों पे वो लगा भी देती। ऋषा तो देख भी नहीं पाती कि ये क्या है, क्या लग रहा है, इसलिए वो अपने हाथों से सोने की कोशिश करती, जानने की कोशिश करती। फिर वो समझ जाती और जैसे वो समझ जाती ना वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि वाह कचरा आप लाई हो और ये तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद, लव इट। तो रानी हंसती कि अरे मुझे भी चस्को, तो ये भी मेरी एक सपना था कि जब ऐसा कोई मेरी लाइफ में आएगी जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँ और खास करके वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे, फिर उससे मैं शादी करूँगी और उसके बाद उसकी खुला हुआ बालों पे मैं ये लगा दूँ और फिर प्यार से। और देखो अब फाइनली मेरी वो सपना पूरी हो ही गया।
थैंक यू ऊपर वाला, थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ में इतनी एहसास, इतनी केयरफुल, इतनी प्यार करने वाला इंसान दिसने के लिए लव दिस। तो ऐसे बोल के ऋषि के सलर पे से सारा के सूटों में हाथ डाल के कस के तो करके खड़ी हो जाती, जिस पे अब उसके बाद ऐसे उसकी हरकतों से ऋषि भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, वो मुस्कुराने लगती और फिर कहती अच्छा ये भी सपना था, फिर अब तो और कौन से सपना बाकी रह गई, तो वो बताना जरा, आखिर मुझे भी तो पता चलनी चाहिए ना, आखिर बीबी हूँ आपकी, मुझे भी तो हक बनती है ना सब कुछ जानने का। तो ऐसे बोलकर ड्रामा करने लगती, जिस पे प्रणि कहती हाँ हाँ मेरी बीबी जान अब नौटंकी बंद करो और इधर घुमा। तो ऐसे बोल के ऋषि अपने तरफ घुमाती कि अरे इधर आओ ना। तो कहती क्या, तो कहती अरे क्या मतलब कि क्या, अरे ये लगा रही थी, अरे तो मुझे लगाना चाहिए ना, तो फिर ये मैं खुद लगाऊंगी, और हाँ तुम्हें ये डेली डेली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब लगाना पड़ेगा तो मैं खुद लगा दूंगी, ओके। तो ऋषि कहती नहीं जी मुझे अच्छा नहीं लगेगी, तो फिर ऐसे भी क्यों नहीं लगाऊं, मैं बीबी हूँ आपकी, तो फिर जब मैं आपकी बीबी हूँ तब तो मैं डेली लगाऊंगी, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करना, पर हाँ मैं लगाऊंगी, ओके। कहती हाँ ठीक है, जब चाहे आप लगा देना, बट मैं डेली लगाऊंगी है पक्का, ओके। कहती हाँ हाँ मेरी माँ समझ गई। तो ऐसे बोल के टाइम दी, तो फिर कहती ओह शिट, फिर भी लेट हो गया, बाहर जाने के लिए चल बजे में खड़ा ही, फिर भी बक बक करते हुए कितनी लेट हो गया, क्या करो यार। अच्छा ठीक है तुम तैयार तो हो ना, तो कहती मतलब, तो कहती अरे मेरा मतलब कि तुम पूरी तरह से तैयार तो हो ना बाहर जाने के लिए, तो कहती हाँ जी मैं तैयार हूँ। तो कहती फिर देर किस बात की, चलिए बेगम साहबा। तो कहती क्या मतलब कि चलिए, अरे अभी तो आई हो ना, फ्रेश हो जाओ चेंज कर लो फिर। तो कहती नहीं जी मुझे सजने और संवरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पहले से तैयार हूँ, और वैसे भी मुझे लगता है मैं इसे ऐसे हूँ, मेरी जान को मैं वैसे ही पसंद हूँ, क्या है कि नहीं। जिसमें ऋषा मुस्कुराती और सारा लाती की अब बिल्कुल सही कहा, सच में अब मुझे ऐसे ही पसंद हो, और एक को अब हमेशा ऐसे ही रहना, बंधन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सिंपल सादा स्मार्ट और सादा खूबसूरत लगती हो। तो रानी हंसती की क्या सच में। तो ऋषि कहती हाँ जी सच में, पर सच में यह जरूर पहनना चाहिए, ओके लो मैं ही पहना देती हूँ। तो वो ऐसे बोल के ना उसके हाथों में एक प्यारा सा वॉच पहना देती है, मतलब घड़ी पहना देती है, और आंखों पे एक ब्लैक कलर का वो चश्मा भी लगा देती कि अब ठीक है। तो रानी हंसती कि तुम भी ना अब चलो, और ना दोपहर का खाना कसम से वो डिनर बन जाएगी। फिर रोशा भी हंसने लगती कि चले। मेरे दोनों की दोनों बाहर आती, रोशा कहती अरे कार कहाँ रह गई, कहीं कार लेके तो आई थी ना। तो रानी कहती हाँ जी ओ देखो बाहर छोड़ दी। तो रोशा देखने लगती कि अच्छा तो कल वो बाहर छोड़ के आई ताकि मुझे आवाज ना आए, है ना, बहुत चालाक हो। तो रानी हंसती कि वो तो मैं हूँ, क्यों क्या डाउट है। तो रानी कहती नो नो कोई डाउट नहीं है, अब तो सच में बहुत चालाक हो। तो तू गई कि एक तो मैं साड़ी पहन कर चल नहीं सकती, ऊपर से कार भी इतनी दूर पर की, और वही कहने बहुत चालाक है, यही बड़ी तेज मोर का। तो उनके दी हाँ कुछ बोलो। तो ऋषि कहती नो नो इट्स ओके। तो ऐसे बोल के चुप हो जाती और ऐसे धीरे धीरे चलने लग जाती ना, ऐसे हल्का सा साड़ी को ऊपर करके। और सोच को तो कार जो था वो ज़्यादा दूर भी नहीं थी और ज़्यादा पास में भी नहीं थी, आई मीन उसकी जो मेन गेट थी ना उसकी बाहर थी। पुराने बाग के जाके कार लॉक थी तो वो अनलॉक करती और फिर मुस्कुराते हुए अपनी जाने मन के लिए डोर ओपन करती, जिस पर वो भी मुस्कुराती कि खुशी भी भूली, पर ये
कभी नहीं भूलती। पागल। फिर वो आगे वाली सीट पे आके बैठ जाती। फिर रानी डोर लॉक करती और फिर भाग के आके वो भी ऐसे ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाती। तो फिर वो ऐसे कर स्टार्ट करने वाली होती और फिर अचानक ऋषि की तरफ देखती। ऋषि कहती व्हाट, क्या, चलो। तो रानी सब बहुत प्यार से देखती और फिर आंखों से ना उसके ऐसे चेस्ट की तरफ इशारा करती कि चलो, पर पहले ये तो करने दो। जिस पर उसे कहती क्या ची गंदी कही की, थोड़ी शर्म तो करो, हम रोड पे। फिर भी जाने इसके पास आ जाती, इसके करीब आ जाती कि क्या ची, फिर भी तो कर ही लेना चाहिए थोड़ी सेफ्टी के लिए चमची। तो ऐसे बोल के ना सीट पे से अस्से से बंदी थी कि लगता है मेरे जान कुछ ज़्यादा ही सोच लिया है ना। तो वो ऐसे बोल के ऋषि के फेस की एकदम से करीब आ जाती, जिस पर ऋषि घबरा जाती कि हाँ नहीं 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 मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी तो नहीं, सच में। थोड़ा नहीं हंसने लग जाती कि कोई ना मेरी जान, अब जो मैं भी वो ऐसे समझ ली, बट कोई ना, बाद में समझाऊंगी, ओके। कुछ भी देखिए, हम ज्यादा बरस पर मत बनो, चलो चुप चुप या फिर मैं उतर जाऊंगा। तो रानी डर जाती कि अगर गुस्सा हो गए, सच में चले गई तो मैं मनाऊं कैसे। नहीं नहीं नहीं। और फिर वो जल्दबाजी में ऐसे कर स्टार्ट करती कि क्या जान तुम भी, अरे मैं तो जस्ट में मजाक किया। तो रुषा पे मुस्कुरा दी और चाच को तो उसे भी पता था कि रने वो तो बस उसके साथ मस्ती कर रही है। और फिर रने ड्राइव कर रही थी, पर फिर भी रुषा उसकी भुजों को ऐसे कस के पकड़ती और वहाँ पे ना सर रख देती कि और मैं भी। तो रने कहती क्या मैं भी। तो रने कहती मस्ती क्या, जैसे आप क्या, वैसे हम क्या कर रही हैं। तो रानी मुस्कुराती कि अरे मेरी जान, भूख नहीं लगी क्या, इसलिए हम रेस्टोरेंट जा रही हूँ खाने के लिए। तो ऋषि कहती चाच को तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, पता नहीं क्यों। तो वो ऐसे बोलते हैं ना, रानी की बच्चों को कस के पकड़ते और एकदम से अपने सीने से लगा लेती। रानी मुस्कुराती क्योंकि वो समझ जाती और दिल दिल में कहती मेरी जान, जानती हूँ अगर कोई किसी को लेके बहुत ज़्यादा ब्रीड हो, उसकी फरमाइश उस तरह उसे फील करे, उसे मिस करे, हर दिन हर टाइम उसी की चक्कर में पड़े रहे, उसकी प्यार में पूरी तरह से डूबी रहे, उसके इश्क में ध्यान चंद सब कुछ खो दिया, फिर भूख फील कहाँ से होगी, जबकि भूख तो भाई जरूर लगी है, फिर भी वो फील नहीं होता। फील तो बस प्यार की होती है ना, उसे करीब पाने की, उसे अपनाने की, अपनी सीने से लगाने की, अपनी बाहों में भरने की। वो एक अलग ही तरफ, वो अलग ही पहचान जो कभी कभी मुझे भी फील होती है जान, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी वो तरफ, मेरी वो ख्वाब, मेरी वो प्यार, मेरी वो इश्क सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो वो तो ऐसे दिल दिल में सोचते हुए मतलब एक अलग ही जोन में चले जाती। और वो क्या कर रहे थे, मतलब वो ड्राइव कर रहे थे, उसकी तो ध्यान ही नहीं था। फिर रुषा जो हाथ को अपने सीने से लगा रखा था ना, उस हाथ को ऐसा हल्का सा खोलती और फिर रुषा के बैक पे रख देती और फिर उसे ऐसे टाइटली मतलब करीब लेके उसे एकदम से अपने सीने से लगा लेती। फिर उसके फॉरहेड पे किस करते हुए कहती लव यू सो मच जान, प्लीज हमेशा ऐसे ही मेरे पाँव में रहना, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। तो अब प्रोशा भी उसकी तरफ देखती कि
लव यू टू मेरी जान। और वैसे अब रिलैक्स रहे, क्योंकि अब तो मैं आपको छोड़ के कभी और कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप तो आपके यहाँ पे मेरी घर बन चुकी है ना। तो फिर मैं अपने घर छोड़ के, अपने प्यार छोड़ के कहाँ जाऊँ? मैं तो कहीं नहीं जा रही और कभी नहीं जा रही, समझी? अब तो ये मेरी सब कुछ है, सब कुछ। तो ऐसे बोलकर रानी के सर पे और अच्छे से सर रख ली थी, और वो यही पहन कर रही थी कि अब के दिल पे मेरी घर बन चुकी है। रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद उसे एक सुकून सा फील होता, सुकून सा महसूस होता। और इसलिए तो वो आगे की तरफ ध्यान ही नहीं देती। इतने में रूषा की नज़र अचानक आगे की तरफ चले जाती, तो देखती कि भाई आगे से तो और एक कार आ रहा था, मतलब इधर ही आ रहा था, आमना सामना होने वाली थी। पर वो भी सोचने लग, मतलब वो भी शॉक कि यार पता नहीं इसकी ध्यान कहाँ है, या फिर इसकी माइंड, जिस पे वो एकदम से चिल्ला देती कि हे स्टॉप, क्या करिए, ध्यान कहाँ है, अब क्यों आगे दिखिए ना प्लीज। तो इतने में रानी को होश आती, उसे समझ नहीं आता क्या करे। वो तो फौरन कार को सेट पे कर दी थी। दोनों को थोड़ा सा झटका लगती, पर ज़्यादा कुछ नहीं होती, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं होती। रूषा गुस्सा हो जाती और वो गुस्से में भड़क जाती और उसे डांटना स्टार्ट कर दी थी कि पागल हो, अगर से इतना बड़ा कार आ रहा था, दिखाई नहीं दिया, अंधी हो क्या? अब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाती फिर क्या होती पता है? हाँ, अरे हम घूमने की बजाय ऊपर की टिकट लग जाती, हम अब तक अल्लाह की प्यार आ जाती, समझी ना? यार पता नहीं मैं आपको क्या करूं, क्यों? अच्छा अब ध्यान कहाँ रहती? हाँ बताइए, आपके ध्यान कहाँ रहती? तो प्रोशा तो गुस्से में बस उसे टटी जा रही थी। फिर नहीं बस सोन रही थी और कुछ भी नहीं बोलती। उसे बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरह प्रोशा उसे डांट रही थी, उस पर हक जता रही थी, और फिर वो बस उसे आराम से टाइटली हक कर ली थी। प्रोशा शॉक्ड कि मैं इसे डांट रही हूँ, पर तो फ्रानी मुस्कुरा दी कि अब ठीक तो है ना, आपको लगी तो नहीं? तो ऋषा कुछ भी नहीं कहती, नहीं कहती रे कुछ कहे क्यों नहीं रही है? वैसे भी अगर आपको डांटनी है, पीटनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कर लो, पर फिर भी अब चले तो प्लीज, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तो बस खानी है प्लीज। तो ऋषि कहती यार मैं आपको डांट रही हूँ और आपको बड़ी खाने की प्री है। तो रानी कहती और भी डांटो ना, जितनी दिल करे उतनी डांट लो, क्योंकि मैं कम क्या है ऐसा। पर वो दिन में भी अभी दी कोई और नहीं, समझी ना? यही बड़ी गुस्सा करने। अच्छा बाबा ठीक है ना, जितनी डांटना है वो घर जाने के बाद, ओके? अब तो बस तुम और मैं इसमें बस रोमांस और कुछ नहीं, समझी? तो रानी ऐसे बोलकर ऋषि की फोटो करके किस कर रही थी, जिस पर ऋषि एकदम से चुप हो जाती और कहती यही मेरी रोमांस, अभी सारी की सारी रोमांस हमेशा के लिए निकाल जाती, समझी? तो रानी कहती क्या जान तुम भी, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, चलो उतरो। पर ऋषा नहीं हिल रही थी। तो रानी कहती जान अच्छा ना बाबा, सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, सॉरी। देखो, अरे देखो ना, इधर देखो, मैंने कान भी पकड़ ली, सॉरी ना प्लीज। अरे बाबा लास्ट बार के लिए माफ कर दो ना मेरी बीबी जान, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मैं आपकी एकलौती पति देवनी हूँ क्या? क्या यार, जाओ, समझ गई, अब मुझे प्यार ही नहीं करती। तो क्या बोलो, तुरंत ऐसे एकदम से ड्रामा करने लग जाती, जिस पर उषा थोड़ा नाराज तो थी, गुस्सा तो थी, बट क्या करे, उसकी हरकतों से और उसे इस तरह मनाने की कोशिश कर रही थी ना, तो हंसने लग जाती कि अब ड्रामा बंद करो, नौटंकी। अगर से कभी ऐसा और भी क्या ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर रानी उसे थोड़ा सहने की कोशिश करती कि हाँ बस आपसे बुरा कोई है भी नहीं है। तो ऋषि कहती हाँ क्या बोला,
जरा फिर से बताओ ना। तो रानी कहती बाबा ने नहीं, वो मेरी जान यही बोला कि तुमसे प्यारा कभी कोई हो भी नहीं सकता। पागल, अब चलें जल्दी। तो रानी हाँ मैं सारा लेती। फिर रानी घर से नीचे उतारती और उसे के लेडर ओपन करती, फिर वो भी घर से नीचे उतारती। इसके बाद रानी अपनी बाजू आगे करती तो उसे बहुत प्यार से इसकी बाजू को कस के पकड़ती और इसके बाद दोनों के दोनों। तो उसे कहती कहाँ? तो कहती अरे जान आगे चलिए, बस में ही है। ओ देखो। तो कहती ओ अच्छा वो है रेस्टोरेंट। तो कहते हाँ जी चले। फिर वो दोनों के दोनों उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती और रानी तो पहले एक अच्छा सा टेबल इन दोनों के लिए बुक कर रखा था। तो दोनों सीधा वहीं पर चले जाते और वो दोनों जाते मंजर आ जाती। तो रानी उनसे बात करने लग जाती कि जल्दी जल्दी में मैंने जिस तरह कहा वही खाना भेज देना और देखिए कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। तो मंजर हाँ कर देती और फ़ौरन वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा खाना बढ़िया सा खाना आ जाती और यामी यामी जो देख के रुशा तो एकदम से मैल हो जाती कि वाह इतनी सारी खाना, क्या ये सारी हम खाएंगे? तो फ्रेंड कहती नहीं पड़ोसी खाएंगे। पागल, ऑफ कोर्स हम खाएंगे। फिर वो दोनों मतलब खाना आते ही रुशा तो एकदम बुखर की तरह खाने लग जाते। तो रानी बस देखती और कहती अभी कोई कह रहा था कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है और आप देखो। तो ऋषि कहती क्या बस दिख क्यों नहीं है, कहिए ना। तो कहती हाँ हाँ खाऊंगे खाऊंगे जरूर खाऊंगे पर पहले आपको देख तो लूँ। तो ऋषि कहती क्या यार देखो अगर आप ऐसे घूरते रहोगे ना फिर मैं खाऊंगी कैसे। तो कहती ओके बाबा अच्छा ठीक है खा लो, मैं तंग नहीं करी ओके। फिर वो चुप हो जाते और फिर रानी भी खाने लगती है और रुशा भी। वो दोनों अब अच्छे से उसे ले लेके खा रही होती है और खाना खत्म होते ही रानी हल्का सा आवाज करती तो किसी ने फौरन वहाँ पे एक बहुत बड़ा भाई और बहुत प्यारा सा केक लेके हाजिर हो जाती कि मैं कामिन मैम। तो कहते इधर रखो। तो अंदर आती और एक टेबल पे रख दी थी कि मैम और कुछ चाहिए क्या? तो कहती नो नो सुख है तुम जाओ। फिर आदमी वहाँ से निकल जाती और रुशा उस जैसे हैंड वॉश करके पीछे मुड़ती तो एकदम से शौक थी कि वाओ केक अब ये भी ऑर्डर कर ली। तो कहती हाँ जी वैसे अरे हमारी लाइफ की इतनी बड़ी कस थी ना तो फिर तो बनती है ना, चलो इधर आओ और अच्छे से कट करो और मुझे करनी है। तो ऋषि कहती हाँ ओके अभी कट कर रही हूँ। फिर ऋषा हाथ पकड़ती और फिर उसके हाथों पे रानी भी हाथ रखती और फिर दोनों के दोनों कट करती। फिर रानी खुद ही ऐसे क्लैप करती और फिर रानी वो ऋषा को खिलाने लगती तो बात कर लेती और फिर वो वही से बात करती और फिर कहती वाह कितनी यम्मी है ना। तो रानी कहती क्या यम्मी है मुझे मज़ा नहीं है। तो हाँ इतनी टेस्टी है फिर भी मज़ा नहीं है। अच्छा ठीक है लो फिर से खा लो। तो कहती नहीं रुको एक मिनट। तो ऐसे बोलकर ना हल्का सा उंगलियों पे लेती और फिर उसकी सीक्स पे लगा देती और फिर चटकार जाती कि भाई ना कि असली मजा। तो ऋषि कहती क्या करी है देखिए मैंने कपड़े गरम कर दी ऋषि। तो ऐसे बोल के ना शरीर को दिखने लगती फिर तभी इसकी पल्लू गिर जाती। तो रुशा और रानी की तरफ देखने लगती बट रानी तो बस रोशा को देख रही थी। उसकी वो हार्ट से बड़ी गॉड रानी की तो दिमागी घूम जाती। तो बस हैरान होकर देखने लगती कि गॉड क्या फिर तुम पल्लू के नीचे छुपा रखा था। तो क्या क्या देखो चलो जिस पर उन्हें और कुछ भी नहीं कहती बस छोड़ दी थी। तो रुशा अपने पल्लू को सही करती उतने में रानी उसकी तरफ हाथ आगे करती कि प्लीज ट्रस्ट। तो रुशा कहती मैं सॉरी मैं हूँ ऐसे कैसे। तो कहती प्लीज मैं हूँ ना मैं संभालूंगी प्लीज। तो कहती ठीक है। तो रानी फौरन एक रोमांटिक से म्यूजिक प्ले कर दी थी
इसके बाद वो रोशा के पास आ जाती है, उसकी तरफ हाथ आगे करती, जिस पे अब रोशा भी मुस्कुराते हुए रानी के हाथ में अपने हाथ दे दी थी। फिर ये दोनों की दोनों स्लाली स्लाली डांस करने लग जाती। रानी रोशा को हल्का सा घुमा के उसके बैग पे आ जाती और उसके टम में हाथ डल के दोनों की दोनों ऐसे धीरे धीरे झूम रही होती है। फिर रानी ऐसे ही झूमते हुए उसकी बालों को हल्का सा साइड पे करती और फिर उसके नेक पे सॉफ्टली सी किस करती। रानी से उसके नेक पे किस करती है ना भाई। रुशा तो उसके हाथों को कस के पकड़ती, जिस पे अब रानी धीरे धीरे और डीप किस करने लग जाती और ऐसे झूमते हुए उसे एकदम से दीवार से लगा देती और फिर उसके सामने आके उसके लिप्स पे किस करने लगती और उसकी जो पिल्लू था ना, गॉड, अब तो रानी उसकी तरफ देखता है और फिर बहुत प्यार से उसकी पिल्लू को हटाते और बस उसे देखने लग जाती। रुशा हल्का सा शर्मा जाती, जिस पे रानी वो टाइम वेस्ट की बगैर फौरन उसे कस के पकड़ती और उसके बैग पे, मतलब ब्लाउज के जो बटन था ना बैग पे, वो ऐसे धीरे धीरे खुलने लग जाती और इधर उसे अभी भी किस पे किस की जा रही थी और फिर उसके ब्लाउज को उतार देती और वहाँ पर बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाती, करने लग जाती। भाई तुम उनसे एकदम से मदहोश हो चुकी थी। मतलब क्या बोलो, तो पागल की तरह ऋषि को चुमने लग जाती, वो भी दीवार से लगा के। ऋषि कहती कोई आवाज नहीं प्लीज। वो बस मदहोश हो चुकी थी और पागल की तरह उसे किस पे किस की जा रही थी और फिर धीरे धीरे एकदम से नीचे आ जाती, उसकी टमे पे बहुत सारा किसेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। रोशा भी एकदम से मदहोश हो रही थी, वे उसके बालों को पकड़ते और फिर वो भी बैठ जाते। ये दोनों बैठे बैठ के एक दूसरे का पागल की तरह किस पे किस की जा रही थी और ऐसे एक दूसरे को किसिस करते हुए हमारी रानी ऑलमोस्ट रोशा को फर्श पे लेटाने वाली थी और इतना में उसकी फ़ोन पे फिर से कॉल आ जाती और अब उसने जो साइलेंट उतारा था ना, इसलिए वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा कर दिया था, इसलिए तो ज़ोर ज़ोर से रिंग होने लगती, जिस पे दोनों के दोनों होश में आती। फिर रोशा वो फौरन खड़ी हो जाती कि क्या यार क्या करी थी हम। तो रानी भी खड़ी हो जाती कि वो सॉरी लो पहन लो। हम तो ऐसे बोल के कपड़े उसके हाथ पे देती और वो ऐसे इस साइड पे आ जाती और फौरन इस बार वो कल अटेंड कर लेती कि वो हेलो कौन। मतलब वो थोड़ा नर्वस था, थोड़ा घबरा हुआ था ना, इसलिए कपकपाते हुए कहती। तो इतने में भाई आगे से कोई रोते हुए कहती बेटा बेटा तुम कहाँ हो। तो सुनी को कुछ समझ नहीं आता और चलो तो घबरा हुआ था, तो कहते हाँ मैं रानी हूँ, पर आप कौन। तो कहते बेटा मैं रीतिका की माँ बोल रही हूँ, तुम कहाँ हो बेटा, हो सके तो प्लीज जल्दी यहाँ आ जाओ जल्दी। तो रानी को कुछ समझ नहीं आता कि आंटी जी अब, अरे मृतिका कहाँ है, मैं कब से कॉल पे कॉल लगाई जा रही हूँ पर वो उठा नहीं रहा है, पर वैसे अब रो क्यों रही है, वहाँ क्या है, हाँ बताइए मुझे। जिस पे उन्होंने हृदय कहती बेटा उसने कॉल कैसे उठा पाएगी, वो तो कल रात से हॉस्पिटल में पड़ा है ना, वो कल रात से हॉस्पिटल में पड़ा है, मैं पागल होते जा रही हूँ, घर पे कोई नहीं है, उसकी पापा भी नहीं है, पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज हो सके तो तुम आ जाओ। क्या मेरी का हॉस्पिटल में, पर क्यों अच्छा ठीक है, आप बताइए जरा वो कौन सा हॉस्पिटल में। हाँ मैं आ रही हूँ, अब घबराए मत, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आ रही हूँ। हाँ मैं अभी आ रही हूँ, बताइए कौन सा हॉस्पिटल। जिस बात उन्होंने बता दी थी तो वो फौरन कल कट कर दी थी, फिर वो एकदम से हाइपर हो जाती कि
हॉस्पिटल में, पर क्यों, ऐसे भी क्या हो गया जो उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा? अरे शाम में तो बिल्कुल ठीक थी ना, और 10 से 11 के बीच में तो वो रोशा की शादी थी अभी। उससे फिर अचानक तो इतने में रोशा आ जाती कि अरे क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों, सब ठीक तो है ना? हाँ फतेह, तो इतने में मैंने उसकी तरफ देखती कि नहीं कुछ ठीक नहीं है। रितिका तो कहती, रितिका क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? वैसे उसके चेहरा पे कल मैंने कुछ नोट किया था, मैं आपको भी कहने वाली थी, पर अब इतनी क्या बोलूं, अपने तो ध्यान ही तो यार शिट, मुझे ध्यान देना चाहिए था। अच्छा एक काम करो, मुझे अभी जाना होगा क्या? तो ऑफ कोर्स मैं भी चलूँ, चलिए, पर वो कौन सी? तो हाँ मुझे पता है, चलो तुम। तो फिर वो दोनों के दोनों फ़ौरन बाहर आती, घर में बैठती और फ़ौरन हॉस्पिटल के लिए निकल जाती। सो गाइस देखती है कि यहाँ पे हमारी जो मृतिका हॉस्पिटल में पड़ा है, हॉस्पिटल में एडमिट है। आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या, जिस कारण उसे इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा? और जो भी हो यार, क्या प्राणी उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी क्या? उसकी हंसती खेलती वो सास लाइफ लटा पाएगी? लेकिन जो भी हो यार, वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।